गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कितं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामितसागरं प्रियगणैर्भ्रातादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेश सिद्धिपदं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन किशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए कुछ कहने से पहले 2 बार भगवान का नाम स्मरण करें ताकि नामिक सानिध्य में कथा कर आस्वादन कर सकें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धा रूपा देवियों, विश्वास रूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चिर श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप श्री हनुमान चालीसा का जो है भावार्थ श्रवण कर रहे थे, जिसमें हम 25वीं अर्धाली की जो है चर्चा आपको सुना रहे थे, जिसमें लिखा है कि नासय रोग हरै सब पीरा और जपत निरंतर हनुमत वीरा, मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथु अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कल आप चर्चा श्रवण कर रहे थे। हनुमान जी महाराज जो है नाशे रोग हरे सब पीड़ा, सारे रोगों का नाश करने वाले और जो है पीड़ा को हरण करने वाले हनुमान जी का महाराज का नाम निरंतर जो जपता रहता है महाराज, उसकी सारी पीड़ाएं, उनके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। कल आप श्रवण कर रहे थे कि संसार में मेरा कौन है, और महाराज 2 ही प्रश्न है, मेरा क्या है, मेरा कौन है। महाराज जगत में मेरा कौन है, भगवान राम मुझे किसी भी हालत में नहीं छोड़ते हैं। प्रभु रामचंद्र का स्मरण करना चाहिए, भक्त से हनुमान जी का स्मरण करना चाहिए। रात को पेट में दर्द होने लगा तो महाराज पत्नी दवा देती है और गर्म पानी की थैली फेंकने के लिए दे देती है, परंतु 12 बजते वो सो जाएगी। तब भी हमको नींद नहीं आ रही क्योंकि दर्द हो रहा है। अब इधर उधर करवटें बदलने लगते हैं, लेकिन उस समय कौन हमारे साथ होता है? केवल राम ही रहते हैं। राम ही हमारे पास होते हैं। जब महाराज कोई बीमारी होती है, कई ऐसी बीमारियां हैं कि जिसको महाराज होने के बाद लोग छोड़ करके चले जाते थे। अभी कोरोना की बीमारी आई थी महाराज,
बहुत सारे अपने प्रियजनों की लाश को वहीं पर छोड़ के चले आए, परवाह नहीं की है। लेकिन महाराज भगवान साथ नहीं छोड़ते। मेरा कौन है? मेरे राम। मेरा क्या? ये दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है मेरा क्या है इस जगत में, मेरे साथ क्या आने वाला है। मेरा बंगला बहुत सुंदर है, परंतु क्या उसे मैं अपने साथ ले जा सकूंगा? अगर मेरा होता तो मैं ले जाता। मेरा बैंक बैलेंस बहुत बड़ा है, परंतु मुझे उसे यहीं छोड़ करके जाना पड़ेगा। फिर मेरे साथ जो है महाराज क्या आएगा? वेदांत समझाता है, धनानि भूमु पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारि जन समासाने देहच्चितायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः मंगल भवनु अमंगलहारी दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज धन दौलत सारा यही जमीन पर ही रह जाएगा। हमारे पशु जो है हमारे पशुशाला में रह जाएंगे, पत्नी घर के दरवाजे तक आ जाएगी, सगे संबंधी श्मशान तक चले जाते हैं। देह को चिता पर रखने के बाद साथ कौन आता है? महाराज कहते हैं कर्मानुगो गच्छत जीव एक है, उसके साथ उसके कर्म जाते हैं। मेरे साथ क्या जाता है? कर्म। मेरा कौन है? राम है। और मैं यदि राम के लिए कर्म करूंगा तो मेरे कर्म में सुगंध आ जाएगी। लोगों के लिए अगर कर्म किया तो मनुष्य लोक मान्य बनता है, राजा के लिए कर्म किया तो राजमान्य बनता है, परंतु वह प्रभु मान्य नहीं बनता। तो प्रभु का काम करता है वह प्रभु मान्य बनता है, जो भगवान का काम करे। मुझे किसका बनना है यह निश्चित करना चाहिए। महाराज जो आज लोगों को अच्छा लगता है वह कल जो है बुरा और अप्रिय भी लगेगा। लोग जिसके गले में आज फूलों की माला पहनाते हैं, कल वही जो है व्यक्ति को जूतों की भी माला पहनाएंगे। अगर उसके कर्म खराब हो गए तो महाराज कर्म जब शुरू होते हैं अच्छे होते हैं तो महाराज गले में माला पहनाई जाती है, और जब कर्म खराब हो जाए तो महाराज जो है उसको जूते की माला पहनाई जाती है। ये कर्म ही तो है। कर्मणा गति जो है बड़ी गहन है। और मानव शरीर जो है महाराज कर्म प्रधानु विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। मंगल भवनु अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज ये संसार की जो प्रीति है चंचल है। लोगों का क्या विश्वास, कब आपका सम्मान करने लग जाएं, कब आपका अपमान करने लग जाएं। लोगों के पीछे जाने वाला मनुष्य समाप्त हो जाता है, वह जीवन में उब जाता है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये जीवन में है, उसके जीवन में निराशा छा जाती है। जगत में जो निराश नहीं है ऐसे भगवान ही हैं। वे सुख में अथवा दुख में समवित्तवान। भगवान का काम अगर हम करें, हमारा ध्येय बने, इसी को हम जीवन का ध्येय मानते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति का ध्येय जो है पूजक है राम लक्ष्मण सीता भरत, सब ध्येय निष्ठ दिखाई देते हैं। महाराज 3 राज्य रामचंद्र भगवान ने छोड़ दिए। अयोध्या का राज छोड़ा, पहले किष्किंधा जीता, किष्किंधा को छोड़ दिया। लंका जीता, लंका को भी छोड़ दिया। राज के लिए झगड़े हमने देखे हैं, परंतु राज नहीं चाहिए। इसके लिए झगड़ा केवल रामायण में ही जो है। महाराज भगवान का काम देखिए। राम कहते हैं कि भरत मुझे राज नहीं चाहिए, मेरे पिता ने मुझे आज्ञा दिया हुआ वन का राजा हूं मैं। माता कौशल्या सुनो ने बताया कि मां, पिता दीन मोहि कानन राजू,
और जहाँ सब भांति मोरे बड़ काजू। मंगल भवनु अमंगल हारी दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज भगवान राम कहते हैं कि मुझे राज नहीं चाहिए, और भरत कहते हैं कि हे राम ये राज तुम्हारा है, तुम ही लो। महाराज राज हमें नहीं चाहिए भगवान कह रहे हैं, लेकिन भरत जी कह रहे हैं नहीं प्रभु राज तो आपका है, आप ही लीजिए इसको, आपके अलावा इस राज का कोई जो है उत्तराधिकारी नहीं है। इस प्रकार से महाराज रामायण के अंदर आप देखिए झगड़ा आपको केवल रामायण में ही ऐसा देखने को मिलेगा कि राम कहेंगे हमारा राज नहीं है और भरत कहेंगे हमें नहीं चाहिए। महाराज ये केवल मानस के अंतर्गत है। मनुष्य को किसी तत्व के पीछे पागल बनना चाहिए। हम पागल नहीं, समझदार हैं, प्रत्येक बात में हम सयाने हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि जीवन में एकाध ऐसा तत्व रखो कि जिसके पीछे तुम पागल बन जाओ। जो ध्येय के पीछे पागल नहीं है उसके जीवन में स्वाद नहीं है। राम लक्ष्मण भरत सीता हनुमान भीष्म अर्जुन नचिकेता ध्रुव प्रहलाद, ऐसे पागलों का तो भारतीय संस्कृति में काफिला। महाराज ये ऐसे पागल हैं। राम भी महाराज देखिए राज मिलते मिलते छोड़ करके एक आदमी कहने पूरी अयोध्या राज देना चाहती, महाराज दशरथ देना चाहते हैं, सब देना चाहते हैं, लेकिन मंथरा नहीं चाहती। एक मंथरा के कारण जो है महाराज कैकेयी के कारण राज छोड़ दिए उन्होंने। महाराज भगवत पिता की आज्ञा के पीछे पागल हो गए। महाराज ये भारतीय संस्कृति है। मनुष्य के जीवन में एकाध तत्व ऐसा होना चाहिए जिसके लिए वह महाराज ऐसा हो जाए कि हमने यही पक्का ध्येय है। राम का ध्येय था कि मैं वनवास करूंगा और असुरों का विनाश करूंगा। भरत का ध्येय था कि मैं राज नहीं लूंगा, लेकिन महाराज नाज न लेते हुए भी राज को करते रहे हो और भगवान राम की आज्ञा से किया। महाराज जो है मनुष्य के जीवन में एकाध तत्व ऐसा होना चाहिए। भरत जी ने राम की पादुका को जो है सिंहासन पर बैठा करके उससे आज्ञा लेकर के जो महाराज जो है राज करने लगे। मनुष्य को अपने मन को महाराज ऐसी शिक्षा देना चाहिए कि उसके जीवन में उच्च ध्येय हो। प्रथम ध्येय का जप और बाद में राम का जप। ऐसे जप के पीछे शक्ति निर्माण होती, नाम जप से शक्ति मिलती है। महाराज राम जी का नाम हनुमान जी का नाम जपत निरंतर हनुमत बीरा और नासय रोग हरै सब पीरा। महाराज ध्येय किसको कहते हैं? जिसका ध्यान हो सकता है। ध्याता ध्यान ध्येय। ध्याता मतलब ध्यान करने वाला, और ध्येय ध्यान ध्यान करना, और ध्येय क्या है उसका ही ध्यान करना। महाराज ध्येय कहते हैं उसको जीवन में ध्येय का जप हो तो नाम जप को मूल्य है। आज हम केवल नाम जप करते हैं, हम एकादशी या नवरात्रि में जप करते हैं, परंतु उसके पीछे कोई ध्येय नहीं होता। अतः उसका मूल्य कितना? जिस जप के पीछे कोई ध्येय नहीं है उस जप में शक्ति नहीं। हम भगवान को पुकारते हैं, भगवान पूछते हैं कि तुम मुझे क्यों पुकारता है? मैंने तुझे बहुत कुछ दिया है, शरीर दिया, हाथ पांव नाक कान जिह्वा, ये सब कुछ तुझे दिया हुआ है। महाराज तो मनुष्य तो कह रहे हैं महाराज मैंने बहुत दिया है, अब तू और क्या चाहता है? महाराज तू सबल कर चल। भगवान कहते हैं जो दिया है उसको सबल कर चल। उसमें एक आध मनुष्य ऐसा कह सकता भगवान मुझे तो आपका काम करना, मैं काम करता हूँ परंतु शक्ति कम पड़ती है, इसलिए मैं आपको पुकारता हूँ, आपका काम करता हूँ। मनुष्य के जीवन में सबसे पहले ध्येय जप होना चाहिए, उसके साथ नाम जप हो तो उसका मूल्य बढ़ता है। जिसके जीवन में ध्येय नहीं उसका जीवन फीका है, नीरस। बिना नमक की दाल कैसी लगती है ये सभी को पता है। ऐसा ही एक आध व्यक्ति खाता पीता है, सोता है, फैक्ट्री चलाता है, सब करता है, परंतु उसका जीवन में ध्येय नहीं होता, इसलिए उसका जीवन फीका है।
महाराज सब कुछ करते हुए, सब पैसा रहते हुए, परिवार रहते हुए रस नहीं है, जीवन में निरसता है। महाराज किसी से भी पूछ लो, महाराज ध्येय मिलना चाहिए। शिक्षा देने वाले को शिक्षा देते हैं परंतु ध्येय नहीं देते। भाई शिक्षा में ध्येय क्या है, यही आज की समस्या है। मनु महाराज स्पष्ट भाषा में कहते हैं कि मनुष्य का केवल विद्या स्नातक होना पर्याप्त नहीं है, व्रत स्नातक भी होना चाहिए। एक विद्या पढ़ा, उस विद्या को व्रत में उतारे। वेद विद्या व्रत स्नातक होना चाहिए। आज कौन सी विद्यापीठ अथवा महाविद्यालय व्रत देने को तैयार है? महाराज कोई व्रत नहीं देता है। आपको सर्टिफिकेट दे देंगे, प्रमाण पत्र दे देंगे, लेकिन आपको व्रत क्या है, उस विद्या का उपयोग आप कैसे करोगे, ये व्रत नहीं दिया है। व्रत देने की पद्धति गलत है, यह व्रत लेने को कोई तैयार ही नहीं। शिक्षण संस्थाओं की जो पद्धति, उसमें जीवन में कुछ नहीं मिलता, कोई ध्येय नहीं उठाता, और बिना ध्येय का जीवन बेकार, बस पैसा ही कमाना ध्येय। महाराज जो है, एक गांव का सैनिक युद्ध में मर गया और उसका शव गांव में लाया गया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, शोक की जो है वातावरण छाया हुआ था। सैनिक की पत्नी वहां आती है और अपने पति की लाश देखती है और एकदम अवाक हो जाती है, आवाज निकलना बंद हो गई, रोती भी नहीं, हंसती भी नहीं। महाराज वो एकदम ऐसी स्थिति हो गई है। महाराज इस स्थिति में उसको देख करके कवि कहता है कि महाराज जो है उसको रोना चाहिए, वह नहीं रोएगी तो मर जाएगी। ऐसी स्थिति में क्या करना, उसके जीवन में अंधकार छा गया। कवि की यह नायिका महाराज पुराने जमाने की है, इसलिए उसकी यह अवस्था हो गई। आज तो स्त्री होती है तो कहती है कि एक मर गया तो दूसरा ब्याह कर लूंगी, उसमें क्या है। परंतु वह नायिका जो महाराज पुराने जमाने की होती थी तो कहती थी कि एक मर गया तो दूसरा नहीं कर सकती। महाराज उसकी आंखों के सामने अंधकार छा गया, उसको लगता था कि अब मेरे जीवन में कोई अर्थ ही नहीं। अवाक बन करके बैठी थी। इतने में एक वयोवृद्ध व्यक्ति हाथों में उस स्त्री का बच्चा लेकर के उसके सामने आ गया। उस स्त्री का बच्चा था, उसको हाथ में लेके आ गया। सामने जाता है, बच्चे को देखते ही उस स्त्री की आंखों में चमक आ गई। वह लपक कर अपने बच्चे को गोद में लेती, अंधकार दूर हो गया, उसके जीवन को ध्येय मिल गया। उसने कहा, ओ बहुत सुंदर जो है बच्चा, मेरा बेटा, मैं तेरे लिए जीऊंगी। उसको पता चला कि किसके लिए जीवन है, किसके लिए जीना। जीवन को ध्येय मिलते ही जीवन में स्वाद आ जाता है। जिसका अपने जीवन में ध्येय नहीं है वो अपनी संतान को क्या ध्येय देगा। जो अपनी संतान को ध्येय नहीं देता वह बाप ही नहीं। माता पिता अगर संस्कार नहीं देते बच्चे को तो बच्चा संस्कारी नहीं बनेगा, बाद में उनके लिए ये परेशानी खड़ी होगी। कोई कहेगा कि हम ध्येय देते हैं लेकिन बच्चे तो मानते ही नहीं, तो क्या करना। अरे तेरा लड़का स्कूल में जाने को तैयार नहीं था, बहुत रोता था, भर्ती कराने जब ले गए फिर भी तुमने उसका हाथ पकड़ करके, खींच करके, घसीट करके, डांट फटकार के स्कूल ले जाता था। तो फिर जीवन की पाठशाला में तो उसको क्यों नहीं ले गया। महाराज स्कूल की पाठशाला में तो ले गया, लेकिन जीवन की कला जो है उसमें क्यों नहीं ले गया। जीवन की पाठशाला में पिता असफल होता है, माँ बाप का शासन जो है दुबला है, पिता को पुत्र को कुछ देना ही नहीं, कुछ ठिकाना भी नहीं, उसके अपने जीवन में ही कोई ध्येय नहीं, परंपरा नहीं है, तो वह लड़कों को क्या देगा। उसको एक ही बात मालूम है कि सुबह शाम तक पैसा ही पैसा, कहाँ से मिलेगा पैसा, कहाँ से ले आऊं, यही देखता है। उससे वह उब जाता है। यद्यप पैसे से कोई उबता नहीं, तब क्लब में जाना शुरू करता है, वहां जाने के बाद वहां भी पैसों के लिए खेल खेलता है। आज तक महाराज पैसों के लिए ही खेल खेलते हैं। अब खेल में पैसा कमाने के लिए शास्त्र में लिखा, मातृमान पितृमान आचार्यमान वेद है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। जिसको माँ बाप मिले हैं तो महाराज मातृमान पितृमान है, उसको तत्व ज्ञान समझता है। माँ बाप तो सभी के होते हैं, बिना माँ बाप के तो महाराज जन्मेगा ही कैसे। फिर ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा पिता होना चाहिए कि जो ध्येय देता है, उसको मार्ग बताए। नाव में बैठ करके पैर गीले हुए बिना सागर पार किया जा सकता है, वैसा नाम जब से बिना तकलीफ के भवसागर पार हो सकता है।
महाराज सोच समझ करके नाम जप करना चाहिए। लोग पूछते हैं नाम लेने में क्या है? नाम में शक्ति है। इमली कहने में महाराज मुंह में क्या पानी भर आता है? शब्द में शक्ति है, परंतु उसके लिए शब्द का अर्थ मालूम होना चाहिए। तुमको भगवान जगत में क्यों आए थे उसका पता नहीं। भगवान भी जब संसार में आते हैं तो संसार को महाराज जो है उनके नाम का पता ही नहीं। किस भगवान का चरित्र समझ पड़ा तो मनुष्य उनके पीछे पागल बना। लोगों को ऐसा लगा कि भाई भगवान के पीछे चलना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे लिए है। महाराज भगवान के साथ न चल करके उसकी उपेक्षा हम घर में बैठ कर के हुक्का पीते हुए राम नाम का जप करेंगे तो हमें इच्छित फल मिल जाएगा। मनुष्य को नाम जप समझ करके करना चाहिए। जप का इतना महत्व क्यों है कि जब से विकार कम हो कर सकते हैं। मानव देह में जीव और शिव दोनों एक हैं। महाराज राम नाम बदनाम मत करो, राम नाम जपो, राम नाम ही आपको जो है सिद्ध कर देगा। महाराज विषय विकारों को किस प्रकार से हटाएंगे? विकारों को हटाने के लिए जप का उपयोग करना चाहिए। आप जप करने लगेंगे, जप में जब मन लग जाएगा तो आपके विकार अपने आप दूर होने लगेंगे। विकारों को हटाने का मार्ग कौन से तत्वज्ञानी विकारों को हटाने का मार्ग दिखाते हैं? वे कहते हैं कि विकार सभ्य है, तुम उनको स्वीकार नहीं करोगे, तिरस्कार नहीं करोगे तो विकार अपने आप चले जाएंगे। न उनको स्वीकारो और न उनसे घृणा करो, होने दो। महाराज वो अपने आप आपके पीछे छोड़ देंगे। तत्वज्ञानी कहते हैं विकार आने पर उनको मत दबाओ, उनका समर्थन अथवा निंदा मत करो और उनके स्थान पर दूसरे विकार भी मत लाओ। विकारों को दृष्टि से दृष्टि मिला करके देखो तो अपने आप चले जाएंगे। विकार सभ्य है, कारण वे ईश निर्मित। महाराज भगवान ने जो बनाए हुए हैं वो तो रहेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इच्छा विकार भगवान ने बनाए हैं। और मानो जो है गुस्सा आया, गुस्सा आते हैं हम उसे दबा देते हैं। गुस्से को जितना दबाएंगे उतना ही ज्यादा मजबूत बनेगा। एक कठिन समस्या है। हमारे जैसे समान लोगों में विकार आकर के वास्तव में करते हैं और उनका पता ही नहीं चलता। गुस्सा आया, हम नहीं उतार पाए तो महाराज खुद में गुस्सा रहेगा, और अगर हमने उतार दिया तो अगले को नुकसान पहुंच गया। महाराज काबू नहीं पा लेते जब तक विकार पर, तब तक उनका पता नहीं चलता है। तुम्हारे घर के दरवाजे पर एक आध मनुष्य आता है तब उसका स्वागत मत करो, उसका तिरस्कार भी मत करो, केवल उसकी ओर दृष्टि से देखते रहो तो वापस लौट जाएगा। वो सोचे भाई मैं इसके यहाँ गया, देखता ही नहीं मेरी तरफ। उसको गालियां देने पर भी वहां से नहीं खिसकेगा अगर महाराज उसको देखते रहोगे। कहेगा तुमने क्यों देखा? हमारे शास्त्रकारों ने विकारों को हटाने का दूसरा मार्ग दिखाया। नाम जप करो, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, घोर भव नीध निरी राम निज नावरे। महाराज जब विकार मुक्ति के लिए होता, तुम्हारे हाथ में नाम जप की माला आ गई कि विकार अपने आप चले जाएंगे, उनको मन लगेगा। अब अपनी सत्ता चली गई महाराज। इसका कारण अब यहाँ राम की सत्ता आ गई। जहाँ राम की सत्ता आ जाती वहाँ काम की सत्ता समाप्त नहीं चलती। काम सत्ता प्रिय है, जहाँ सत्ता नहीं होगी वहाँ काम नहीं रहता। तुम हाथ में माला लोगे तो विकारों को पता चल जाएगा कब यहाँ अपनी सत्ता नहीं चलेगी। हमने भले ही सोच समझ करके हाथ में माला नहीं ली, नहीं तो हमारा काम जो है समझदार है, इसलिए वह चला जाएगा महाराज। लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए आपको जप करना ही पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि भैया नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, आज जो है हम इतनी ही चर्चा करेंगे, अगली चर्चा अगले दिन श्रवण करेंगे। 2 बार भगवान का नाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
जय राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय।